छोटा सा एक बार फिर से आंकड़ा आपके सामने रखते हुए ये सवाल है कि क्या हुआ प्रधानमंत्री केयर्स फंड का, जिसमें 3100 करोड़ रुपए की घोषणा जब बनाया कोरोना काल के बाद, तो उसमें घोषणा की गई 3100 करोड़। 2000 करोड़ वेंटिलेटर के लिए कितने वेंटिलेटर आए, कोई अगर आपके पास आंकड़ा है अपराजिता जी तो जरूर दीजिए। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए दिए गए। किस किस को दिए गए, कितने करोड़ की वैक्सीन अब तक बनी, हमें मिली? अगर कोई आंकड़ा है तो प्लीज बताइए। पीएम रिलीफ फंड में 3800 करोड़ रुपया इस बार अपने पास अभी था और 4316 करोड़ रुपए उद्योग जगत ने अपराजिता जी दिए कोरोना संकट में देश के लिए, सरकार को, कि इन पैसों से देश में कोरोना से लड़िए, लोगों की मदद कीजिए। क्या किया हमारी सरकार ने, अपराजिता जी? देखिए, मैं जो वक्तव्य पेश करने जा रही हूं उसका दो भाग होगा। मुझे कुछ समय चाहिए। प्रथम भाग होगा, इस पर आधारित होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और पीएम केयर्स फंड से हमने क्या किया और दिन रात जो हम जूझ रहे हैं इससे क्या हासिल हो रहा है, यह मैं निश्चित तौर पर कहूंगी। और दूसरा बड़ी बात है कि ये डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है, केंद्र सरकार पर सब कुछ लाद देना कहां तक सही है। मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें। अच्छा, आपको पूरा समय देंगे, लेकिन अगर आपकी थोड़ा सा आज्ञा हो तो एक सवाल इसी में से, डिमांड सप्लाई में से। मैम जी, आप क्या, अपराजिता जी, ये कहना चाह रही हैं कि डिमांड ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारा ना उतना प्रोडक्शन है, ना उत्पादन है, ना हम सप्लाई कर पाते हैं, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूं कि स्थिति बहुत गंभीर है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं किसी भी तरह का बचाव आप सबके सामने उपस्थापित करने नहीं आई हूं और आज की स्थिति में किसी तरह का बचाव दिया भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि किसी भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार पर उंगली उठाने का मैं अधिकार, मुझे लगता है, नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बात अभी तो आप अपनी नहीं, देखिए, मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मुझे बोलने दें। आप बाद में कर लेंगे ना, पहले आप बता मुझे बोलने दें। सारा मैं बता रही हूँ फंड में क्या किया जी। 2000 देखिए, करोड़ रुपए के वेंटिलेटर कहां गए? सबसे बड़ी बात हुई कि जो 12 हाई बर्डन स्टेट्स हैं हमारे, उनकी मैपिंग की गई कि कितने उनको वेंटिलेटर्स चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए। यह सबसे पहली प्रक्रिया हुई। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स, मेरे पास तथ्य भी है, मैं तथ्य रखना चाहूंगी। डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स महाराष्ट्र को 1121 रवाना किए गए, यूपी को 1700, झारखंड 1500, गुजरात 1600, एमपी 152, छत्तीसगढ़ 230, और ये सब जितना डिमांड है उतनी सप्लाई की गई। ये वेंटिलेटर्स की बात हुई। और मैं आपको बता दूं कि 50,000 मेट्रिक टन अभी आयात किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। यह ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है और इस पर भी पैसे खर्च हो रहे हैं। मैं दूसरी बात कह दूं। तीसरी बात, कल या परसों इसे अनाउंस किया गया है, मैं आप सबको याद दिला दूं कि 100 नए अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे, पीएम केयर्स फंड से वहां खर्च किया जाएगा और हर तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे कि रेमडेसिविर के बारे में मैं आपको बता दूं, रेमडेसिविर के बारे में हो रहा है कि सितंबर तक जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसको हम डबल कर दें। कोवैक्सीन का भी प्रोडक्शन हम डबल कर दें। तो काम हर दिशा में, हर तरीके से चल रहा है और मुझे लगता है कि ये बात मानने की है। और 12 हाई बर्डन स्टेट्स के बारे में मैं फिर एक तथ्य आपको दे दूं। जैसा कि मैंने कहा, असेसमेंट के आधार पे उन्हें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं। मैंने वेंटिलेटर का तथ्य आपको दिया, मैं ऑक्सीजन का तथ्य थोड़ा सा देना चाहती हूं। अप्रैल 20, अप्रैल 25 और अप्रैल 30, इन 3 दिनों में 12 हाई बर्डन स्टेट्स में 4,880 मेट्रिक टन अप्रैल 20 को, 5,619 मेट्रिक टन अप्रैल 25 को और 6,593 मेट्रिक टन अप्रैल 30 को भेजा जाएगा। और ये सब, मैं फिर से कहूं, मैं बार बार कह रही हूं, जितना डिमांड है उतनी सप्लाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं।